मेरे भाइयों और शहनशीन पर बैठे मेरी जमात की रुतबा भाई माफी चाहता हूं, आने में देर हुई तो मैं आपके स्टेज पे पहुंचने में देर हो, उसके लिए मैं आप तमाम से माफी चाहता हूं। लेकिन जैसे ही अभी मुझे बुलाया गया है तो ये कहा कि भूला भटका अगर घर आ जाए तो सुबह का लौटा शाम को आया तो उसे भूला नहीं कहते। यकीनन मैं जमात का हूं, जमात का था और मेरी आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह जमात का ही रहूंगा। अब अगर हम बात करें, अगर हम आज बात करते हैं तो आज बल्दियाही इंतखाबात का ऐलान हुआ है और आपके हल्के से, यह हल्का तो दरअसल 3 हल्कों को कनेक्ट करता है। तो एक मेरे मुजफ्फर भाई को जो एक हल्का लगता है संतोष नगर, दूसरा रेन बाजार, तीसरा कुरमागुड़ा। मैं रेन बाजार और संतोष नगर की तो बात नहीं करूंगा, यकीनन कुरमागुड़े के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना बेहद मेरी जिम्मेदारी समझता हूं और उसको मैं जरूरी समझता हूं। दरअसल 2009 में कुरमागुड़े से, ये कुरमागुड़ा हल्के याकुतपुरे में आता है और हल्के याकुतपुरा पूरे हैदराबाद, पूरे तेलंगाना और के पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। लेकिन 2009 के बल्दिया के इंतखाबात ने याकुतपुरा हल्के के ऊपर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया था कि 2009 में आपके ये कुरमागुड़े से भारतीय जनता पार्टी का एक कॉर्पोरेटर जीता था। और बड़ी हैरत की बात है, पूरे पुराने शहर में कहीं बीजेपी नहीं जीतती है, अगर जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ कुरमागुड़े से जीतती है। और इसके जीतने का मकसद और ये कैसे जीते हैं हमको ये समझना जरूरी है। 2015 में एक ऐसी सियासी जमात जिसके सिर्फ 3 कॉर्पोरेटर, मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के जब इंतखाबात का ऐलान हुआ, उसके बाद जब नतायज आए तो बीजेपी को सिर्फ जीएचएमसी में 3 कॉर्पोरेटर जीत के हासिल हुए थे। लेकिन क्या बात, अचानक 5 साल के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के अज़ाइम इस बुलंदी पर है कि वो कहते हैं कि यहां से जीएचएमसी से 75 से ज्यादा सीटें कामयाब करेंगे, मेयर और डिप्टी मेयर उनका होगा। तो ये बात अब आपको मैं कहना चाहता हूं, ये लोग के मज़ाइम, यकीनन मैं आज खुल के कुछ कहना चाहता हूं। मेरे यहां पर जमात के जो है सीनियर हजरात बैठे हैं, मैं उनकी इजाजत लेके कहना चाहता हूं। मैंने कुछ साल कांग्रेस पार्टी में गुजारे हैं और जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक मेंबर, एक लीडर, एक वर्कर बनकर काम कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को पुराने शहर में रोकने की कोई पॉलिसी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं थी। हम ये समझते थे कि बीजेपी को रोकेंगे कांग्रेस वाले, लेकिन कांग्रेस वालों के अपने आप से मैं एक सवाल करा, क्या मेरा इस वक्त ये कांग्रेस पार्टी के साथ होना वाजिब है या फिर हिंदुस्तान के एक मुसलमानों के साथ? मुस्तफा आप ऊपर आइए। मेरी सरदुद्दीन अमीर जी साहब ने मुस्तफा साहब को जमात की शमूलियत दी है और ये इमली बन के मुझे बहुत सीनियर सदर साहब ने कर इनका इस्तेमाल किया। कबिया तो मैं समझता हूँ जमात के सदर का हुक्म मान के इस्तेमाल करने। तो मैं कह रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है कि पुराने शहर के अंदर
वो बीजेपी को रोकने का कोई काम करे। अगर वो काम नहीं करते हैं तो बाहैसियती मुसलमान, बाहैसियती हैदराबादी, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके साथ ठहर जाऊं जो बीजेपी के साथ सख्ती से मुकाबला कर सकते हैं। और इस वक्त मुसलमानों की आवाज बिहार में बुलंद करते हैं, मुसलमानों की आवाज महाराष्ट्र में बुलंद करते हैं, तो मैं यह जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि उस आवाज के साथ मैं भी ठहर जाऊं। इसलिए आज आपके सामने हूं हजरात। आने में देर हुई, लेकिन इनके मंसूबे सिर्फ ये है कि ये कभी बीजेपी को रोकना नहीं चाहते। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, जब ये नहीं रोक सकते तो आपको और हमको सबको अपने आपसी इंतशार को दूर करना होगा और बीजेपी का मुकाबला करने हमें आपसी नाइत्तेफाकियों को खत्म करना होगा, आपसी रंजिशों को खत्म करना होगा और इत्तेहाद के लिए हम सबको एक साथ ठहरना होगा, तभी हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। दरअसल कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मुजफ्फर भाई आज यहाँ पर संतोष नगर के कॉर्पोरेटर बैठे हैं। मुजफ्फर भाई 2009 में कुर्मागुड़े से इन्होंने एमआईएम के कैंडिडेट के हैसियत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये इलेक्शन भी हार गए। इनके इलेक्शन हारने का जो था, मैं समझता हूं 111 वोटों से मुजफ्फर भाई कुर्मागुड़े की सीट हार चुके थे। अब आप समझिएगा कि मुजफ्फर भाई क्यों हारे। एक हमारे हैदराबाद की एक छोटी सी जमात है, उस जमात का एक उम्मीदवार मुसलमान की शक्ल में इनके मुकाबले में डाला गया था, वो उम्मीदवार ठहरता है 150 वोट लेता है, वो 150 वोट लेता है और मुजफ्फर भाई 111 वोटों से हार जाते हैं। जीतता कौन है? भारतीय जनता पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो अब हमको इनके मंसूबों को समझना होगा। इनके मंसूबे यही है, हमको आपस में लड़ाते रहेंगे और बीजेपी को कामयाब कराने का काम करते रहेंगे। यहां बहुत बड़े मुखर्रीर को मैं देख रहा हूं, लेकिन बहुत दिन बाद देख रहा हूं। वजाहत भाई अभी तशरीफ लाए हैं, मैं वजाहत भाई को सलाम पेश करता हूं। लेकिन हजरात, अब इस वक्त हमको अपने इंतशार में जो अपनी आपसी जो है नाइत्तेफाकियां है, उस नाइत्तेफाकियों को खत्म करना होगा और एक ऐसी आवाज का साथ देना होगा जो आवाज पार्लियामेंट में गूंजती है, वो आवाज जो दिल्ली में गूंजती है, जो आवाज उत्तर प्रदेश में गूंजती है, जो आवाज बिहार में गूंजती है, और वैसी आवाज का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आप उनके हाथ को मजबूत करिए। और मैं यहां खेल के ओपन बात कहता हूं कि बीजेपी का तो छोड़ो, ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बाहैसियती एक छोटा सा मजलिसी रुकन मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर पुराने शहर की गलियों में आया इलेक्शन के दिन, तो इंशाअल्लाह ताला मैं मजलिस का वर्कर हूं, इनको बताऊंगा कुर्मागुड़े के अंदर इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। इंशाअल्लाह इनको जवाब देके रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करेंगे। शुक्रिया।